गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आपको जो प्रॉमिस किया हूँ, हाँ, जो प्रॉमिस करना हूँ वो कर रहा हूँ। कोई चीज़ की कमी नहीं हो रही है। देखिए, आप लोग से बस एक ही चीज़ कहता हूँ, जो चीज़ बोल रहा हूँ वही कर रहा हूँ, ठीक है। आपसे बोला था कि अगले मंडे से मैं आपको इंग्लिश का मॉक शुरू कर दूंगा। देखिए, आज इंग्लिश का मॉक नंबर क्लास की फर्स्ट है। ये तब तक चलेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक चलेगा और एग्ज़ाम तक कराऊंगा, लास्ट तक। ये नहीं है कि मैं बीच में करा के बंद कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या पूछा? आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बताइए, प्रोवोक का सिनोनिम्स क्या होता है, ठीक है। तो प्रोवोक का सिनोनिम्स क्या होता है? प्रोवोक की हिंदी होती है, प्रोवोक की हिंदी, इसकी मीनिंग है, मीनिंग होता है भड़काना। क्या होता है? मीनिंग होता है इसका मीनिंग होता है भड़काना, ठीक है। भड़काना, ठीक है। इसका इसका सेंस देखिए कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, इनसाइट। इनसाइट मतलब होता है भड़काना, ठीक है। और एक प्रोवोक का एक और ही मीनिंग होती है, एक मीनिंग होती है हमारा उत्तेजित। तो यहाँ पे उत्तेजित अगर रहता तो एक्साइट कहीं लिखा रहता, या इंथुसियास्टिक लिखा रहता, या एनर्जेटिक लिखा रहता, तो वो ऑप्शन हो जाता, लेकिन नहीं दिया। मतलब इसका दूसरा मीनिंग, जो ये पहला मीनिंग भड़काना है, उसी के आधार पे इंसाइट मतलब होता है भड़काना, मतलब इसका मतलब होता है उत्तेजित करना। इंसाइट मतलब भी होता है उत्तेजित करना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और देखिए, बाकी ऑप्शंस के भी मीनिंग जान लेते हैं। पहले ऑप्शन जो अल्टर लिखा है, अल्टर मतलब होता है बदलना। क्या होता है? इसका मतलब होता है बदलना, अल्टर मतलब होता है बदलना। और देखिए, अप्रैल, अप्रैल का क्या मीनिंग होता है? इसका होता है, इसका ये नाउन होता है, ये वस्त्र होता है, ठीक है। ये वस्त्र, जैसे कि कोई चीज़ें जो हम लोग बेचते हैं ना, दुकान पे अगर जाओगे तो वहाँ पे देखो कुछ चीज़ें रखी रहती है बेचने के लिए, तो उसी को हम लोग वस्त्र, वो वस्त्र जो होती है उसी को बोलते हैं। देखिए, बार्टल मतलब क्या होता है? जो लेन देन करते हैं ना, लेन देन में क्या कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है ना, हम लोग जितने भी पैसे वैसे लेते हैं, वहाँ पे मौद्रिक के लिए बात की जाती है, ठीक है, वहाँ के लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद 3 और 4 पे है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला, आई ऑलवेज बुक माई सीट्स इन एडवांस। दो देखिए, नीचे आओगे तो आपको लिखा रहेगा कि अंडरलाइन वर्ड आर, ठीक है। इतना हमें लोग पढ़ने से कहीं मतलब नहीं है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन ये वर्ड की गई हैं, ये बताना है आपको कि ये इन ऑप्शनों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में बताइए कि वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। तो पहली बात आपको पता है कि किताब, किताब क्या होती है? नाउन होती है। तो ये वर्ब वाले दोनों ऑप्शन खत्म। 2 ऑप्शन में देखिए नाउन, नाउन दिया है, तो आप बताइए कि पहला नाउन है तो दूसरा भी नाउन होना चाहिए। तो पहला नाउन है, ठीक है, इसमें है, और दूसरे इसमें भी है। तो दूसरे में देखा तो इसमें एडजेक्टिव, मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स बताइए, क्या लिखा हो? आई स्पेस रीच्ड कॉलेज बिफोर द प्रिंसिपल केम। प्रिंसिपल के आने के पहले क्या हुआ था? मैं पहुंच गया था। प्रिंसिपल के आने से पहले मैं क्या हो गया था? मैं पहुंच गया था। तो बिफोर लगा है, तो बिफोर की कंडीशन आपको पता है। बिफोर अगर बीच में लगा होता है, अगर बिफोर लगा है और बिफोर के पहले अगर मेरा पास्ट इंडेफिनिट आया हुआ है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है, इंडेफिनिट या डेफिनिट आया हुआ है, तो उसके पहले हमारा या तो पास्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए, या पास्ट पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए, ठीक है, या तो पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। तो इसमें से देखिए कौन सा है, इसमें से कोई आया है? देखिए इसमें से ये देखिए हैड का ऑप्शन है। पहली बात आप ये देखिए कि आई है, आई के साथ कभी वो आज आएगा ही नहीं, क्योंकि वो प्लूरल है। और ये यस वाला आएगा ही नहीं, सिंपल दिखा हमको, बी और सी दिखा। तो बी और सी के अकॉर्डिंग हमने रूल याद किया कि बिफोर के पहले या तो पास्ट पास्ट परफेक्ट आएगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, या तो पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस के लिए कहीं हैज, हैव बीन कहीं दिया, आईएनजी का फॉर्म दिया ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, गिव द एंटोनोमिन
अपोजिट बताना, अपोजिट बताइए। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का अपोजिट क्या होगा? कॉन्ट्रेरी का अपोजिट क्या होता है? ठीक है, देखिए इसका ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी वोकैब में कराया हुआ है कि कौन कटोरा लेके मेरा विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना, विरोध करना। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा सिमिलियर, मतलब कि किसी का अगर विरोध करोगे और उसका विरोध करोगे और हम जाके वहाँ क्या करेंगे, सबके साथ प्यार बांटेंगे, तो उसी को सिमिलियर। और ये सिमिलियर जो है ये देखिए इसी का ठीक अपोजिट है, तो ये जो अपोजिट है ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और ये प्लेकेट, प्लेकेट मतलब आप लोग समझते हो, प्लेकेट मतलब इसकी मीनिंग जान लेते हैं हम लोग। प्लेकेट की मीनिंग क्या होती है? प्लेकेट की मीनिंग होती है तसल्ली देना। किसी को कोई चीज़ होती है ना तो उसको बहुत तसल्ली देने वाले बहुत लोग मिलते हैं, उसी को बोलते हैं तसल्ली देना, तसल्ली देना। ठीक है, और इसका सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब होता है जानते हो? आशावादी, मतलब ऑप्टिमिस्ट जो बोलते हो ना उसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं आशावादी। क्या बोलते हैं? आशावादी, जो कभी हार ना माने उसी को आशावादी बोलते हैं, उसी को ऑप्टिमिस्ट भी बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे लिखा आर्टिकल बताने, आर्टिकल आप खुद बताओ। देखिए आर्टिकल है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीक, वीक है तो वीक से तो ए एंड द, आपको नहीं कुछ पता है, बस सिंपल सा आप देखिए इसमें खाली मैं कैसे ऑप्शन से इसको सही करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे ए अगर वीक करता हूँ, अवीक, सिंपल सा आप बस माइंड में सोचते जाइए, बाद में बताऊंगा लॉजिक क्या है। देखिए अवीक हुआ, नहीं हुआ, अवीक चलो इसमें भी रखते हैं। यहाँ पे जब नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे अगर अवीक रखेंगे तो अवीक कैसे होगा? अस्ट्रॉन्ग हो गया, अस्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब ई स्ट्रॉन्ग, ई प्रोनाउंसिएशन क्या है हमारा? स्वर का आ रहा है, तो ए तो आएगा ही नहीं, सब में ए दिया है मतलब कि ये नहीं होगा, ऑप्शन ए कट गया। अब देखिए एन है तो यहाँ पे वीक है, यहाँ पे वावल, वावल तो है नहीं हमारा, किसका आ रहा है? हमारा प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है वो हमारा क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन के लिए एन तो कभी आएगा ही नहीं, खत्म कहानी, दो ऑप्शन कट गए। अब देखिए यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में आइए तो देखिए इसको छोड़िए, द वाले को अभी छोड़िए, इसी पे बस ए और एन पे आ जाइए। तो ए पे आओगे तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तो व्यंजन का स्वर आ रहा है, वीक को पढ़ोगे ना तो क्या आता है हमारा? व्यंजन का स्वर आ रहा है, तो व्यंजन का स्वर ए तो फॉलो कर रहा है। अब दूसरे में चलते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में क्या आता है? स्वर आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है ना, तो स्वर का हमें उच्चारण मिल रहा है, तो स्वर का उच्चारण मिलता है तो वहां पे एन, एन लगाते हैं। तो एन लगाने के लिए यहाँ पे एन दिया नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी खत्म। मतलब देखिए बस आंख मूंद के सी को मार दीजिए, बात खत्म। और वैसे भी अब इसका लॉजिक बता रहा हूँ कि वीक है, ये देखिए एग्जेक्टिव है, बी एग्जेक्टिव है। ठीक है, और ये देखिए प्रसिद्ध कोई चीजें होती है ना, नॉवेल हो गया, ये सब जितने भी, उन सभी चीजों के लिए आर्टिकल द लगता है। और ये देखिए द, ये भी द, देखिए एग्जेक्टिव के पहले द लगा के आप उसको नाउन बना सकते हो या प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो इसको द ऑनेस्ट भी बोल सकते हैं, द नहीं बोला जाता, इसको दी ऑनेस्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ओ होता है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हमारा हमारा क्या देता है? स्वर का देता है, इसकी वजह से उसके पहले हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं, तो द लगाने के जो ये द, इसको नहीं पढ़ा जाता, इसको दी पढ़ा जाता है। ठीक है, दी ऑनेस्ट। ठीक है, ये अंग्रेज ऐसे ही पढ़ते हैं, तो लोग बोलते हैं कि अंग्रेज इतना तेज कैसे हैं, अंग्रेज पूरा शुद्ध बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए माउस का प्लूरल बताना है, तो माउस तो कभी माउसेस होगा ही नहीं, माइक्स होगा ही नहीं, माउसेस भी नहीं होगा, इसका सिंपल सा प्लूरल होता है माइक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये अपवाद होता है, अपवाद का ये सिंपल सा दिया होता है माइक, माउस का प्लूरल माइक। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस इसका आप लोग को बनाना है लव योर नेबर्स, मतलब आपके पड़ोसी आपसे प्यार करते हैं, तो करते हैं तो भाई देखते हैं। पहली बात आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है योर नेबर्स, लव योर नेबर्स, आपके पड़ोसी आपसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। तो पहली बात कि आप इसमें एक चीज देखोगे तो कि लव इज फॉर नेबर्स, ये कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इज है, तो लव से डायरेक्ट आप बना नहीं सकते, इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पता नहीं। तो यहाँ पे देखिए योर ऑब्जेक्ट क्या है? योर नेबर्स, योर नेबर्स यहाँ पे दो चीजें, दोनों दो सेंटेंसों में लिए गए हैं, इसमें भी लिया गया, इसमें भी लिया गया और इसमें भी। देखिए तो यहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड, आप क्या किसी से रिक्वेस्ट करते हो कि नहीं आप मुझसे प्यार करिए, वैसे ही काट दीजिए, पढ़ के ही आपको सेंस आ जाएगा, आप लॉजिक भी थोड़ा दिमाग का लगा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है
कि जब भी आपको कभी लव यू नेवर्स, तो इसका बनता है जो शुड बी से बनता है, तो शुड बी बनता है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है। और वैसे इसमें देखोगे तो बाई यू, इसमें एक ही है, तो ये दूसरा क्या है, बाई यू, आपके द्वारा लव किया जा रहा है आप ही को, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो गलत। मतलब ऑप्शन से आप चाहो तो एलिमिनेट करके ऑप्शन काट सकते हो, ठीक है। ये फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चूज द करेक्ट वर्ड। तो करेक्ट वर्ड क्या था, वैक्यूम। वैक्यूम आप लोग को पता है, वैक्यूम ये होता है वैक्यूम, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है। देखिए आपके माइंड में ये थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, जो भी स्पेलिंग आपको अगर पता है तो डायरेक्ट वो स्पेलिंग आप पहले लिख लिया करो, फिर उसके बाद इससे ऑप्शन में मिला है कि देखिए कहाँ दिया, वैक्यूम कहीं दिया है, देखिए इसमें दिया, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया, ठीक है। मैंने डायरेक्ट मेरे दिमाग में था, मैंने लिख लिया, उसके बाद में मिलाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑप्शन को देखूंगा तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन सा सही है। अगर सही आता भी रहेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी वजह से आपको जो पता है वही लिखो। और वैक्यूम में कभी डबल सी आता ही नहीं है, ये याद रखना। और ये देखिए वैक्यूम जो ये दोनों ऑप्शन सेम है क्या? ये दोनों ऑप्शन देखो सेम है, मतलब ए और बी दोनों हो सकते हैं। देखो दोनों में सेम लिखा हो। नहीं, यहाँ पे सी नहीं है, मतलब ये डबल सी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए स्पेलिंग है, देखिए इसीलिए बोला हूँ ना कि इसीलिए आप अपना लिख लिया करिए। देखिए मैंने पहले लिखा, देखिए इसके बाद मिलाया, इसके बाद मुझे सही मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, इसके बाद यही करा देते हैं, क्या स्क्रॉल करें। देखिए लिखा हुआ है सी इज वन ऑफ द पीपल। यहाँ पे प्रोनाउन विद करेक्ट प्रोनाउन को लाना है, तो प्रोनाउन को लाने के लिए आप क्या देखोगे, इसमें लिखा हुआ है हुज है, हुम है, एंड हु है, एंड विच। तो आप देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे किस चीज़ की कमी है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, मैंने प्रोनाउन में बताया कि कैसे इसमें छांटना है। वो पहला सब्जेक्ट, वर्ब, पहला वर्ब, ये तो खत्म हो गया, इसका पेयर बन गया। अब दूसरे पे चलते हैं, तो यहाँ वन ऑफ द पीपल लिखा हुआ है। हाँ यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट 2 है, ये वर्ब 2 है, मतलब इसका भी पेयर हो गया, ये खत्म। यहाँ पे लेकिन यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की तीसरी दिया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब 3 दिया है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की कमी है। तो सब्जेक्ट के आने के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट का काम कौन करता है, हु करता है। मैंने इसको बहुत डिटेल से रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया है। अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो जाके प्लीज प्रोनाउन की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके आप लोग प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन जरूर पढ़ना, क्योंकि उसमें डीपली बताया हूँ कि हुज का यूज क्या होता है, हुम का यूज क्या होता है, विच का यूज क्या होता है, हु का यूज क्या होता है, ठीक है। जाइए वहाँ देखिए, यहाँ पे बताऊंगा तो बताते ही रह जाऊंगा। मुझे मॉक कराना है, मॉक ही कराऊंगा। देखिए फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, आई रिक्वायर्ड ऑफ हिम, वाई ही इज सो नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, याद रखिएगा, ये मीनिंग में पूछता है, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ लापरवाह। मतलब जो स्लगिस होते हैं ना, स्लगिस बोलते हैं इनको। पैसिव भी बोल सकते हो आप, ठीक है। मैंने बहुत सारे वर्ड कराए हुए हैं, सब वकैब की सीरीज में ट्रिक में कराया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए कि आई रिक्वायर है, इसमें से एरर बताना है, आई रिक्वायर्ड ऑफ हिम सही है, वाई ही। तो पहली बात बताइए कि ये नेग्लिजिडेंट है, वह क्यों, मैं उसके बारे में रिक्वायर करूंगा कि वह क्यों इतना लापरवाह है, बहुत लापरवाह है। तो बहुत लापरवाह है, आप खुद क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वाई के बाद ही कैसे आएगा, आप बताओ। क्यों, यहाँ पे क्यों का अर्थ आ रहा है, तो वाई के बाद ही आएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा। वाई के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, इज के बाद ही आना चाहिए, इसके वजह से यही एरर है, ऑप्शन नंबर बी में एरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ, इसका आपको वन वर्ड बताना है। देखिए अननोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप, मतलब कि जिसका कोई नाम ना हो उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, ठीक है। जिसका कोई नाम ना हो तो उसको बोलते हैं एनोनोम्स। क्या बोलते हैं, एनोनोम्स। इसको मैंने याद किया था कि अननोई, अननोई से हमें परेशान मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई नाम नहीं है, अननोन नंबर से मुझे कॉल करता है, ठीक है। देखिए इसका डेमोगोज का मतलब होता है, डेमोगोइस, डेमोगोइस का मतलब क्या होता है, जहाँ समझते हो, इसका मतलब होता है दुर्जनों का नेता। क्या होता है, दुर्जनों, दुर्जनों का नेता, क्या होता है, दुर्जनों का नेता, ठीक है। और इसका होता है अनोनिमस, एनोनिमस का क्या होता है, एक मत, इसका इसका हिंदी होता है एक मत। और देखिए एनोनोमस, एनोनोमस मतलब क्या होता है, विशाल,
ये सब पूछे जाते हैं मीनिंग में, इसलिए मैं लिखवाता जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू टेक अ लीप आउट ऑफ समबडीज बॉडी, समबडीज बॉडी। ठीक है, तो लीप, टेक अ लीप आउट समबडीज बुक, किसी के बुक में से कोई चीज कॉपी करना, उसको क्या एक वर्ड में इसका मीनिंग क्या होगा? इसमें लिखा हुआ स्टील समथिंग वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू उसको चोरी करते हो, नहीं, गलत बात है। टेक हिम एज अ मॉडल, गलत है, यहाँ पे किसी का मॉडल की बातें नहीं की जा रही है, चोरी की बात की जा रही है, मतलब कॉपी करना। मतलब लिखा हुआ है फॉलो द डिक्टेस ऑफ समबडीज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सही है। कंफर्ट द अदर्स स्टैंडर्ड, नहीं, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे अरेंज करना है, री अरेंज द सेंटेंस, री अरेंज द, देखिए इसको बोला है कि द अरेंज करना है, इसमें देखिए द कलेक्टर सेड द डैट द, मतलब कलेक्टर ने कहा कि द सप्लाई, अगर सप्लाई से किया जाए तो द सप्लाई, नहीं बैठ रहा है। डैम से, हाँ डैम ओ के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल द लगता है। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं। द डैम शुड रिसीव्ड वाटर, अच्छा सही बात है कि द डैम शुड रिसीव्ड वाटर करना चाहिए। वाटर कहाँ से करना चाहिए? अप टू अ पर्टिकुलर लेवल। अगर मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो क्यू के बाद अगर और देखूँ तो अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, हाँ ठीक है लेवल। इसके बाद यस दिया हुआ है तो यस को जोड़ के देखते हैं। टू इंज्योर यूनिट इंटरप्रेट एंड सप्लाई ऑफ द वाटर ऑफ द इरिगेशन, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडवर्ब। एडवर्ब के लिए देखिए, एडवर्ब सिंपल था, ये कावर्डली होता नहीं। कभी भी एडवर्ब अगर दिखा आपको लगे कि कावर्डली एडवर्ब है तो नहीं होता, ये अगर एडवर्ब होगा तो इन कावर्डली, ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं दिया इसलिए ऑप्शन ये ए वैसे ही कट गया। हेल्थी तो वैसे ही नहीं होगा। आप लवली को कभी एडवर्ब मत बता देना, ठीक है। लवली पिक, ये सब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और ये देखिए फास्ट, फास्ट एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों होता है। अगर ये कभी कभी ऑप्शन में पूछ भी देता है, ये एडवर्ब भी होता है ऑप्शन में, ये खुद दे देगा, यहाँ पे दे देगा ना। अभी दे दूं कि यहाँ पे अगर मैं दे दूं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब बताओ तो आप डायरेक्ट बताओगे ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। पूछता है, बहुत बार पूछता है, ऐसा नहीं है कि मैं बस वैसे ही अपने मन से करा दे रहा हूँ, पूछता है। और ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये ऑलरेडी मॉक में जो प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए हैं वही सब है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। तो इनडायरेक्ट स्पीच है ती एक्सक्लेमेटरी का देखिए चिन्ह दिखा रहा है, तो एक्सक्लेमेटरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ पे आगे देखोगे तो वेयर, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में आस्क दिया ही होगा, तो देख लेते हैं। देखिए और ऊपर से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है, तो दूसरा क्या होना चाहिए? पास्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पहली बात पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म, ये तो प्रेजेंट में दिया हुआ है। और दूसरे में गया तो पहली बात देखिए कि वेयर, जो ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के बाद तुरंत सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट किस में दिया है? सब्जेक्ट इसमें दिया है, और ए और सी में दिया है, डी वैसे ही कट गया, खत्म। ऐसे ही छाट के आपको काटना है, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में करना है। अब देखिए लिखा हुआ ही ग्रीटेड मी हेलो एंड आस्क वेयर आई वाज। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ग्रीटेड इसमें भी दिया है, सी में दिया है, फिर मी एंड हेलो। तो हेलो कहाँ से आएगा? हेलो ऑलरेडी बोला है, तो ऑप्शन नंबर एक खत्म, सी होगा, ठीक है। देखिए इसमें सही है, ही ग्रीटेड मी एंड आस्क वेयर आई वॉज गोइंग। देखिए कितना ये सटीक बैठा हुआ सेंटेंस। और इसमें देखिए ऑलरेडी हेलो बोल दे रहा है, तो क्या मतलब है? मुझे ही हेलो बोल रहे, फिर हेलो तुम उसमें जोड़ भी दे रहे हो, फिर आई उसके अकॉर्डिंग पहले ये जो ये यू है ये पहले के अकॉर्डिंग आई बदलेगा, तो आई तो आया है, आई के बाद वाज गोइंग सही है। इसमें भी सही दिया था, लेकिन इसमें हेलो नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, उसके बाद पैसेज आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स। मदन स्पेस द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। एक चीज बताइए कि वो बोल रहा है इसमें, तो फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, कंपटीशन में वो फर्स्ट प्राइज है बोर अवे, तो इसमें बोर अवे का ऑप्शन ये ए होगा।
और ये देखिए वाइल अवे के यात्रा के दौरान, भाई नहीं होगा, गलत। पास्ट अवे मतलब होता है कोई मर जाता है उसके लिए यूज किया। सेट असाइड मतलब होता है कि सिंपल सा सेट असाइड का क्या मतलब होता है, सेट असाइड का मतलब होता है रद्द करना। तो यहाँ पर रद्द थोड़ी न किया जा रहा है, मतलब ये ऑप्शन 3, अगर इन तीनों की मीनिंग आपको पता है ना, ऑटोमेटिक ऑप्शन ए पे आप क्लिक कर दोगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज करते हैं। ठीक है, पैसेज का नियम है पहले आप क्वेश्चन पढ़ना उसके बाद ही पैसेज पे आना। तो मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ओट वाज द ओल्ड मैन वियरिंग। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ओट वाज ओल्ड वियरिंग, तो यहाँ पे लिखा हुआ एन ओल्डर मैन विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लॉथ सेट बाय द साइड ऑफ द रोड। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए यहाँ पे दिखा दिया ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कि स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, नहीं, गलत बात है। एंड ओल्ड शर्ट एंड पैंट, नहीं भाई वो पैंट वैंट नहीं पहना था। वेरी डस्टी क्लॉथ, ये तो पहना था लेकिन एक ही दिया है इसमें। हमको प्रेफर यूज करना है कि जो सबसे ज़्यादा यूजफुल हो और जो ऑप्शन में जो पैसेज में दिया हो और पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर सबसे ज़्यादा हो। ये भी आंसर हो सकता था लेकिन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ऑलरेडी दिया हुआ स्ट्रीम ट्रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लॉथ्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्योंकि इसमें सब दिया हुआ है ना, जो ये देखिए इसमें यहाँ पे ये अलग अलग दिया है, यहाँ भी अलग, ये तो होगा ही नहीं। ये देखिए वेरी डस्टी क्लॉथ दिया हुआ है, लेकिन इसमें देखिए दोनों जोड़ के दे दिया, तो आप सबसे ज़्यादा प्रेफर तो इसी को करोगे ना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा है। 18 में लिखा हुआ है कि मेंशन दोज विच क्रॉस द ब्रिज बिसाइड ह्यूमन बींग, मतलब कि जो ह्यूमन बींग है आदमियों के द्वारा, मतलब आदमियों के द्वारा छोड़ के कौन ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये बोला। देखिए बिसाइड, एक बिसाइड होता है, बिसाइड मतलब होता है के बगल में, बिसाइड मतलब होता है एक्सेप्ट, मतलब उसको छोड़ के, ह्यूमन बींग को मतलब आदमियों को छोड़ के ब्रिज को कौन क्रॉस कर रहा है। बीच विच क्रॉस द ब्रिज मतलब बीच ब्रिज को कौन क्रॉस कर रहा है। चलिए देख लेते हैं कौन क्रॉस कर रहा है। लिखा हुआ देयर वाज अ पैंटून ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स एंड ट्रक्स एंड मैन, women and children were crossing it. The mule-drawn carts stringing up the steel bank from the bridge with soldiers helping to push against the spokes. हमें इतना दूर तक क्यों पढ़ना पड़ा? क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से जानना पड़ेगा ना कि आगे जाके कुछ तो बदल तो नहीं दिया। अब मुझे यहीं पे मिल गया है, देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द वाज द पैंथन ब्रिज क्रॉस द रिवर एंड कार्स। क्या लिखा हुआ है, देखिए कार्स एंड ट्रक्स, कार एंड ट्रक्स मतलब आदमियों को छोड़ के कौन पार कर रहा है, कार एंड ट्रक्स। देखिए ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। 19 में क्या पूछा है, देखिए लिखा हुआ है हु वर हेल्पिंग टू पुश द मूल ड्रॉन्स। तो मैंने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा है कि मतलब कि मूल ड्रॉन्स को हेल्प कौन कर रहा है, उनको किसके हेल्प से पार किया गया। देखिए लिखा हुआ है द मूल ड्रॉन्स कार्ट स्टेक ऑफ द स्टील बैंक फ्रॉम द ब्रिज विथ सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेन द स्पोक ऑफ द व्हील्स। देखिए लिखा हुआ ना सोल्जर के हेल्पिंग के द्वारा से, तो सोल्जर्स। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है मूल्स नहीं, द विलेजर्स नहीं, द हॉर्स नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, वेयर वॉज द ओल्ड मैन सिटिंग। तो मैंने जस्ट अभी पहली लाइन में ही आपको बताया है कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ बैठा था। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है एन ओल्ड मैन विद द स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल एंड वेरी डस्टी क्लॉथ सेट बाई द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में बैठा था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर में दिया है, देखिए इन द कार में, कार्ट में नहीं, इसमें नहीं, ओवर द ब्रिज इसमें भी नहीं, बाय द साइड ऑफ द रोड, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, और आपको मॉक में कितना अच्छा लगा, कैसा लगा, कैसा एक्सप्लेनेशन है, कैसे बताया, कैसे सॉल्व करने का तरीका है, कैसे मॉक दिया जाता है, मैंने वो सब बताया। और आपको अगर पसंद आता हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।